हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी चलते हैं खेत में। बजे हुए सुबह के 11 और जो हमने सुबह सरसों के पल्लड़ हटाए थे, जो कवर करके रखे थे, अभी उसको हमें भरना है कट्टे में, बोरियों में, क्योंकि इसको धूप लग चुकी है और ये बिल्कुल सूख भी चुकी है। तो शेरू ऑलरेडी खेत में है जो हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा है। बच्चे भी लगे हुए हैं खेत में और ये लोग पहले से ही लगे हुए थे और इन्होंने इतने कट्टे बोरियां भर भी दिए। मैं बाद में आई हूँ क्योंकि मैंने दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि हमारे लेबर लगी हुई हैं, तो उनका खाना पीना था जो हम लोगों ने ही बनाया था। तो फिर अकेले बंदे से तो इतना 80-90 के आसपास रोटियां बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो फिर मैं और मेरी बहन दोनों ने मिलकर रोटियाँ बनाई। चूल्हे पे सेकी थी उसने और उसके बाद फिर सारा काम हो गया, रोटियाँ वगैरह उन लोगों ने खा ली। तो फिर मैं आ गई खेत में ये सब कट्टे बोरी में डालने के लिए। और अभी धूप इतनी नहीं लग रही है क्योंकि बादल हो रखे हैं, तो हवा भी चल रही है ना, तो इतनी धूप महसूस नहीं हो रही है। तो बच्चे भी यहाँ पे खूब सारा काम करवा रहे हैं, खूब हेल्प करवाई इन्होंने। काफ़ी सारे कट्टे इन्होंने भरे थे और यहाँ पे पापा सभी कट्टों के मुंह सील देंगे क्योंकि हमें इसको बेचना नहीं है, स्टोर करके रखना है। क्योंकि जो सरसों का रेट अभी फ़िलहाल है मार्केट में वो कम है, तो चांस है कि आगे इसके रेट बढ़ेंगे। इस वजह से हम लोग इसको स्टोर करके रख देंगे। तो मुंह बांध के ही रखेंगे, नहीं तो चूहे वगैरह काट देते हैं ना, तो फिर सारे सरसों फैल जाती है फर्श पे। तो यहाँ पे देखते ही देखते हमारे सारे कट्टे भरे गए हैं सरसों के, और जो पल्लड़ खाली हो गए इन सबको फोल्ड करके रख देंगे। अभी नेक्स्ट टाइम में काम आएंगे। बस 1-2 ही बाहर रखेंगे जो गेहूं में यूज़ होने वाले हैं। और लेबर अभी लगी हुई है गेहूं में, और ये लोग वहाँ से जो खंबा है वहाँ से लगे थे और अभी यहाँ तक आ गए। तो ये पूरा 2 खेत है हमारा, 2 खेत की लंबाई है, तो पूरा 2 खेत का ही एक फेर लेके जाएंगे। जो सफ़ेद घर दिख रहा है ना वहाँ तक, यहाँ से बैठ के वहाँ तक। तो कितना बताऊँ, आधा किलोमीटर के आसपास की लंबाई तो होगी ये। और इन्होंने पूरे खेत के 2 ही फेर किए थे और ये 14 लोग हैं। तो यहाँ पे पापा ने जो कट्टे थे उनके मुंह अभी बांधे नहीं क्योंकि बहुत सारे कट्टे थे। तब तक हम लोगों ने सोचा कि जो ईंधन की गठरियाँ बंधी हुई हैं इनको डाल देते हैं एक जगह पे, क्योंकि फिर खेत खाली हो जाएगा और हल चलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और ये काफ़ी सूख चुके हैं, अब ज़्यादा सूखेंगे तो इनकी रस्सियाँ ना टूटने लगेंगी फिर, क्योंकि लूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लग गए थे और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का ही। तो हर्ष चला रहा है ट्रैक्टर, हम दोनों फटाफट से ट्रॉली में डाल देंगे पोटलियाँ जो है ईंधन की।
तो यहाँ पे हम लोग भर लाए हैं ट्रॉली, और जहाँ पे वो सामने पड़े हुए वहाँ पे एक साइड में सारे डाल देंगे। तो 2 ट्रॉलियाँ हमारी भरी थी, तो दोनों में आ गए थे। बाकी जो थोड़े बहुत आसपास के थे ये मैंने उठा के वहाँ पे डाल दिए थे, क्योंकि सूखे हैं ना, तो ये इतने अच्छे से आ नहीं पाते हैं ट्रॉलियों के अंदर। इसके बाद हमने ट्रॉली को लगा दिया था यहाँ पे सरसों के पास में, क्योंकि ये कट्टे अभी डालने थे और अभी 12:30 हो गए, तो फिर धूप काफ़ी लगने लग गई थी और मन भी नहीं कर रहा था करने का, और कट्टे भी अभी बंधे भी नहीं थे अच्छे से। तो हम लोग बोले कि फिर शाम को ही डालेंगे ये कट्टे, क्योंकि जीजू भी सो रहे हैं, तो कौन डलवाएगा, अकेले से तो डलेगा नहीं, क्योंकि कट्टे भी बहुत भारी भारी हैं। तो खेत से आने के बाद हमने किया आराम थोड़ी देर, 1.5-2 घंटे के आसपास आराम किया होगा। फिर बज गए 3, और 3 बजे दोबारा से काम स्टार्ट हो जाता है भैंसों का, यानी कि फिक्स एक सुबह के 5 और एक दोपहर के 3, ये 2 टाइम है, ये फिक्स होते हैं भैंसों के लिए। इस टाइम पे इनको चारा डालना ही होता है, ये खुद खड़ी भी हो जाती है अपने टाइम से। और ये लोग जा रहे हैं जो लेबर लगी हुई उनके लिए खाना लेने के लिए। तो एक बार तो उन्होंने दोपहर में खाया था, एक बार अब दोबारा कह रहे कि भूख लगाई। तो अभी घर पे तो कौन बनाएगा इतना खाना, तो जीजू गए थे पास के गांव में, तो वहाँ पे होटल से लेके आए इनके लिए खाना खूब सारा, क्योंकि रोटियां तो इनकी बहुत सारी बनेंगी, फिर वही 2-2.5 घंटे लग जाएंगे रोटियां बनाने में। ठीक है, तो बनाते वहां तो खाता नहीं है। तो यहाँ पे गब्बर था, वो अंदर से बाहर भागा है, गेट खुला मिल गया उसको, तो वो बाहर भाग लिया क्योंकि उसके गले में बेल नहीं थी। फिर यहाँ के शेरू और गब्बर की दोनों की हो गई लड़ाई। वैसे तो पापा और जीजू ये सब बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये ऐसे घुर घुर कर रहे हैं, लेकिन फिर दोनों अचानक से लड़ पड़े। तो यहाँ पे मैंने तीनों भैंसों को चारा डाल दिया है। 2 को हमने चाट डाली है जो गेहूं की होती है और बिनोले वगैरह की होती है। 1 को हरा चारा डाला है क्योंकि उसको सुबह के टाइम में डालते हैं चाट, क्योंकि वो अभी दूध नहीं देती है। इसके बाद जो गोबर इन्होंने किया था उसको मैं डाल दूंगी तसलों में। तो वही जो गंदा गोबर होगा उसको कुर्डी में डालूंगी, अच्छा गोबर होगा उसके उपले बनाएंगे।
इसके बाद जो इनके ठांड थे इनको मैं सही कर दूंगी दंताले से। झाड़ू नहीं लगाएंगे क्योंकि झाड़ू एकदम सुबह लगाते हैं। तो यहाँ पे लेबर के लिए खाना आ चुका है, जिसमें है रोटियाँ और 3 तरह की सब्जी है। सब्जी थोड़ा सा लीक हो गई क्योंकि इसका ढक्कन खुल गया, तो थोड़ा सा तेल बाहर आ गया। और है साथ में सलाद है और मिर्ची भी है, दूसरा चटनी वगैरह भी है। और रोटियाँ थी 80 के आसपास रोटियाँ होंगी क्योंकि 14 लोग थे ये, 4-4 या 5-5 के हिसाब से। तो यहाँ पे पापा चला रहे थे चाकी। तो पापा बोले कि गेहूँ थोड़े कम है चून बनाने के लिए, तो थोड़े से और गेहूँ साफ़ कर लो, फिर उनका चून पीस देंगे। क्योंकि लेबर भी आ गई है तो इसके लिए भी हमें चाहिए आटा अलग से। तो यहाँ पे मैं गेहूँ साफ़ करने लगी फिर टंकी से निकाल के आटा पीसने में। तो अभी हो चुकी है शाम, तो ये लोग चले गए थे ट्रॉली लेके खेत में जो सरसों के कट्टे बोरियां हैं उनको उठाने के लिए। तो ये 2-3 आदमी तो चाहिए ही होते हैं इसमें भरने के लिए। लेकिन इस पहली वाली में मैं नहीं गई थी, दूसरी वाली में मैं गई थी पीछे से धक्के मारने के लिए, क्योंकि लगभग 70 या 80 किलो के आसपास के कट्टे थे ये, इससे ऊपर ही होंगे 80 से। तो तब तक वो लोग आ रहे हैं ट्रॉली लेके खेत से, मैं अपना सामान कुछ डाल लेती हूँ। तो ये जितने भी सूट थे मेरे सारे मेरी बहन ने फिट कर दिए हैं। हल्का हल्का टाका था सबके अंदर से, वैसे तो मेरा साइज़ M था तो मुझे सही आए थे, बस जरा सा करना था। तो फिर मैं इनको अपना पैक कर लेती हूँ बैग के अंदर, और धो भी रखे ये सिर्फ मुझे पहनने हैं जाके। तो यहाँ पे जो ट्रॉली थी आ चुकी है घर पे, तो गेट खोल देते हैं ताकि जो कट्टे उनको लाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इस कमरे में हम लगाएंगे सारे कट्टे। तो अभी देखो बिल्कुल खाली था, और थोड़ी देर में देखना कितने कट्टे भर जाएंगे। तो अभी बस मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको वीडियो बनाई थी, इसके बाद मैं भी लगूंगी काम पे ये सारे कट्टे बोरियां पापा के साथ रखवाने में, क्योंकि अकेले बंदे से नहीं उठाए जाएंगे। तो ये लोग वहाँ ट्रॉले से लेके आ रहे हैं और मैं और पापा यहाँ पे इन सबको सेट करेंगे, तो पूरा ऊपर छत तक कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी कट्टे थे सरसों के सारे सेट हो चुके हैं, और काफ़ी टाइम लगा इनको सेट करने के लिए, और काफ़ी मुश्किल भरा टास्क भी था क्योंकि भारी भारी कट्टे जो थे, और नीचे से लेके ऊपर तक चढ़ाना, इनको खींचना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क था। और इसमें मतलब कि पंखा भी नहीं चला पा रहे थे क्योंकि एकदम छत पे ना हमारे सर पे लग रहा था पंखा भी, और यहाँ पे आ चुके थे बुरी तरीके से पसीने, और एकदम सांस भी फूल गई थी कट्टे खींच खींच के। और यहाँ पे हैं जो हम लोगों ने पौधे लगाए थे सब्जियों के। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने खाद वगैरह डाला था, गुड़ाई की थी इनकी, और इस बार ये आ गए अपनी रंगत पे। पहले तो लगा था कि पता नहीं होंगे कि नहीं, लेकिन अब अच्छा खासा ग्रो करने लग रहे हैं।
और जो ककड़ी वगैरह के खीरे के पौधे थे उनमें तो फूल भी आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जो भिंडी वगैरह थी इनका नड़ाव क्या था वो भी अच्छी हो रखी है एकदम से। तो अभी थोड़े दिन में इसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन उखाड़ने लग गई थी, क्योंकि लहसुन हमारा जो पुराने वाला स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है और अभी है नहीं बिल्कुल भी, और इसको उखाड़ने का टाइम भी आ रखा है। तो मैंने 3-4 ही घंटियाँ यहाँ से निकाली थी। और यहाँ पे जीजू ले आए पानी का टैंकर, क्योंकि ये जो लगे हुए हैं लोग काटने के लिए गेहूँ, तो ये आज हमारे इधर ही रुकेंगे क्योंकि हमारा खेत तो कटा ही नहीं है पूरा। तो फिर इनके नहाने धोने के लिए पानी तो चाहिए, तो फिर इन्होंने टैंकर लाके खड़ा कर दिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने छोटे मोटे काम किए, थोड़े बहुत जो थे, नहाए धोए और चल पड़े अपने घर की तरफ रवाना हो गए। दोबारा से घोंसले में आ गए। और यहाँ पे मम्मी तो आई नहीं थी, तो खाना हमने यहाँ नहीं खाया। मम्मी का फ़ोन आया था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला दलिया ही बना दो, वही बेस्ट है, क्योंकि अभी इतनी भूख भी नहीं थी किसी को। इसके बाद फिर बच्चों ने डिमांड की कि हमें कुल्फ़ी खानी है, तो यहाँ से इनको दिलाई कुल्फ़ी। और हमने सब्जी मंडी से सब्जियाँ भी ली थी, तो उसमें भी हमें आधे घंटे के आसपास का टाइम लग गया था। और इसकी जो कुल्फ़ी होती है ना एकदम बेस्ट होती है, एकदम खोए जैसा टेस्ट आता है इसकी कुल्फ़ियों के अंदर। अब तो पड़ गया चैन अभी हर तो देखना पूरा हर साइड से उसको सेप देता हुआ चलेगा, है ना अर्थ? नानी छोड़ जाएगा फूल ना। नानी की तो यहाँ से लेके जाएंगे तो भी मेल्ट हो जाएगी, नेक्स्ट गेड़ी मिलेगी नानी। इसके बाद पहुँच गए थे हम लोग घर पे, और घर पहुँचते पहुँचते वही 10 बज गए थे। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ हम लोगों ने निकाली। तो मैंने क्या क्या सब्जियाँ ली थी मैं आपको दिखा देती हूँ। अंगूर लिए थे मैंने, तरबूज लिया था, केला ली थी, और ये थी भिंडी थी, शिमला मिर्च थी, पेठा था, लौकी था। और ये सब मैंने वहाँ से इसलिए ले लिया, मैंने सोचा कि अब नवरात्रि स्टार्ट हो गए तो सब्जियाँ महंगी हो जाएंगी। बट उस मंडी में मुझे इतनी महंगी लगी नहीं सब्जियाँ, लेकिन हाँ यहाँ गुड़गांव की मंडी में तो ज़रूर महंगी हो गई होंगी। शिमला मैंने 10 की आधा किलो ली थी, पेठा 10 का है, पूरा 1 किलो से भी ऊपर का होगा, तरबूज 20 रुपये किलो है, केला 50 थी, अंगूर 100 थे, और आलू 100 के 6 किलो थे, और लौकी 10 रुपये की है, वो पूरा जो मैंने आपको दिखाया। तो मतलब कितनी महंगी तो थी नहीं। टमाटर भी 15 रुपये किलो थे, खीरा मैंने 20 रुपये किलो लिए। तो इतनी सस्ती सब्जी लेके मज़ा ही आ गया। चलो इस व्लॉग को कर देते हैं एंड, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।